जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय हो प्रभु। आइए हम लोग आज 2 दिन के बाद रामचरितमानस सुनने के लिए चलते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हम पाठ नहीं कर पा रहे थे। तो आइए हम लोग पुनः चलते हैं रामचरितमानस की ओर, हम सब आनंद उठाते हैं। जय हो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के यज्ञ के रक्षार्थ गए हैं, और राम जी कह रहे हैं कि आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हम लोग रखवाली में रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर कोहि, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना हल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु मुनि मारा, पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निवान मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों को सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह मुनि कछुक दिवस रघुनाथा, रहे किन्न विप्रन कर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रय यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथा कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब पुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम में एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ी, जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक उनकी कथा कही। गौतम नारी श्राप वसा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा कर रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं राम जी से। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी कही। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा,
मुख नहीं आवहु बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रघुनाथ जी के पवित्र और शोक के नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़े भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों का जल प्रेम और आनंद के आंसुओं को धारा बहने लगे। धीरज मन किन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, गया ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। फिर उसने मन में धीरे धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। वह अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, संसार जन्म मृत्यु का भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे आनंद कंद भगवान। मुनि साप जो दिन्हा, यति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन, इह इलाव शंकर जाना। बीनति प्रभु मोरी, मैं अति भोरी, नाथन मांगऊं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि अहिल्या जी कहते हैं भगवान से, क्या कह रहे हैं कि मुनि जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिनके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़े लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहें। जय श्री राम। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, संतोष रखिए। जो भी आगे प्रभु करने वाले हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद जेहि पूजन, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मने भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं कृपालु हरि, आपने उन्हीं के मेरे सिर पर रखा, उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा। बहुत ही अच्छा लगा। वह वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक चली गई। जय श्री राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल,
तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। कहती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ सन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। आज सोमवारी है, आप लोग इतना सुने और हम लोग आगे कल दर्शन करेंगे। जय श्री राम, जय हो प्रभु।